तो मेरी माताओं बहनों, हमारे जीवन का अगर असली गहना है तो इन बच्चों की शिक्षा है। आपकी साड़ी, आपकी पायल, आपका मंगलसूत्र नहीं है, और ये आपके सुहाग की भी निशानी नहीं है। अगर ये सुहाग की निशानी होती, इससे पति का कोई कनेक्शन होता, तो मुझे तो मर जाना चाहिए था। मेरी शादी को 2 साल से भी ज्यादा हो गए, और मेरी जीवन साथी ये देखिए खड़ी रही, ये बेटी आपके सामने खड़ी है। न तो पांव में बिछिया है, न हाथों में चूड़ियां है, न मांग में सिंदूर है, न गले में मंगलसूत्र है, न कानों में बाला है। बताओ जिंदा खड़ा हो कि नहीं? खड़ा हो कि नहीं? तो इसका संबंध आपके पति के है। ये गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है जो आपके बच्चों की शिक्षा बर्बाद करता है। मेरी बहन साड़ी के लिए लड़ती है, मेरी बहन पायल के लिए लड़ती है, मेरी बहन बाला के लिए लड़ती है, मंगलसूत्र के लिए लड़ती है, लेकिन अपने बच्चे की शिक्षा के लिए लड़ाई नहीं लड़ती है। याद करो उस माता सावित्रीबाई फुले को, जिसने कभी सोना नहीं पहना, कभी चांदी नहीं पहनी, लेकिन मेरे समाज की हर वो बहन बेटी जो आज कलेक्टर कमिश्नर बन रही है, मेरे समाज की छोड़ो, अगर ठाकुर बनिया ब्राह्मण की भी बेटी अगर आज पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बन रही है, तो किसकी देन है? किसकी देन है? तो माता सावित्रीबाई फुले की देन है। और याद करो उस माता रमाबाई अम्बेडकर को। मेरी माताएं कहती है भैया हम गरीब हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं? और 5-5, 10-10 साड़ी रखी है, मैचिंग की चूड़ी पहनी है, पायला 2-2 जोड़ी रखी है, मंगलसूत्र का गुड़िया नहीं टूटना चाहिए, पाला पुराने डिजाइन का नहीं होना चाहिए, और कहती है हम गरीब हैं। याद करो उस माता रमाबाई अम्बेडकर को, वो कितनी गरीब थी कि जब उनका बच्चा मर गया तो उस पर कफन डालने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जब जब पैसे की जरूरत पड़ती, वो मेरी माँ गांव-गांव गली में घूमती थी, गोबर इकट्ठा करती थी, उससे कंडे बनाती थी, और कंडे बनाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने के लिए पैसा देती थी, और उस पैसे की दम पर दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बना दिया। ये होता है एक माँ का समर्पण, एक महिला का समर्पण। अगर आज आप ठान लो कि मुझे मेरी इस बेटी को कलेक्टर बनाना है, तो दुनिया की कोई ताकत महिला के संकल्प को डिगा नहीं सकती। क्योंकि जो महिला कह देती है कि करौली मैया पे जाना है तो जाना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, घर में 5 दिन रोटी ना बने, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो करौली मैया पे जाके रहती है। अगर उसने बोल दिया कि मैंने मन में जवारे बोल रहे थे मैया के, तो वे बढ़ेंगे, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे जमीन बेचनी पड़े। और अगर मेरी इस माँ ने, इस बहन ने कह दिया कि मुझे इस बेटी को डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाना है, इस बेटे को बनाना है, तो सारी दुनिया एक तरफ और मेरी वो माँ बहन बेटी एक तरफ, वो उसको बना के रहेगी, बना के रहेगी। तो जीवन में संकल्प लेना है तो ऐसा लो जिससे आपके बच्चों की जिंदगियां बने। आप किस भगवान को मानते हो, किस देवी को मानते हो, देवता को मानते हो, मैं नहीं कह रहा हूं मत मानो, उसके मंदिर में जाओ और एक बात कहकर आओ कि आज हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं। अगर मेरी बेटी कलेक्टर बन गई तो तुम्हारे दर्शन करने आऊंगी, और अगर नहीं बनी तो तुम्हारी तरफ मुंह करके भी नहीं सोऊंगी। अगर तुम में ताकत है तो मेरी बेटी को इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बना के दिखाओ, और नहीं तो तुम्हारे मंदिर में झांकने नहीं आऊंगी। अगर उसमें ताकत होगी तो बेटी बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी या नहीं बनेगी? बेटा बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर ताकत नहीं होगी तो नहीं बनेगा। और जब नहीं बनेगा तो फिर हम अपनी मेहनत करेंगे, और अपनी मेहनत के दम पर जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बन सकता है, जब हमारी एक बहन टीना डावी देश की सबसे टॉपर IAS बन सकती है, तो मेरे सामने बैठी हुई ये बहन मेरा ये भाई बन सकता है, इस बात की गारंटी है। बस आपका संकल्प होना चाहिए। और आप लोग जो मेरे बुजुर्ग भाई हैं, वो कहते हैं ये बात सच है कि माँ भाषा की और संस्कारों की जननी होती है, लेकिन ये बात भी सच है कि पिता और भाई ये बहुत जिम्मेदारी निभाते हैं घर में, यही सब कुछ करते हैं। और तुम पौवा चढ़ा के शाम को घर में आओगे, दिन भर ठुक्की लगाओगे। मैं अभी जोरा के पास गांव था, एक कौन से गांव में कहते हैं, पार के पुरा में गया था मैं। आदरणीय सत्यार्थी सर साथ में थे, सोनेराम कुशवाहा जी थे, और भी कई साथी हमारे साथ में थे। जब हम वहां गए, वहां एक पुण्य था, हमारे यहाँ भंडारा कहते हैं, वहां पुण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पुण्य चल रहा था पूरे गांव में। हमने उनसे पूछा, दादा जी बताओ जो गांव में कितनी नौकरी है? कुशवाहा समाज का पूरा गांव था। बोले 3 नौकरी है। बोले घर कितने?
बोले 100-150 घर तो हो गए, 100-150 घरों में 3 नौकरी, वो भी 2 लड़के नए नए लग गए थे, एक कोई पुराना मास्टर था। मैंने कहा दादा जब गाँव में पढ़ने लिखने वाले लड़के कितने हैं? बोले बहुत है पर गाँव की नौकरी ये लगी। मैंने कहा क्यों? और वहां 150 के समथिंग 150-200 के समथिंग लोग थे। उनमें से मैंने पूछा कई भाइयों से कि तुम लोगों में से इंग्लिश पढ़नी और समझनी किसको आती है? बोले हाँ इंग्लिश का हुक्म आती है, हम सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, सरकारी कॉलेजों में पढ़े हैं, वहाँ पढ़ाई होती नहीं है। यहाँ मेरे बैठे हुए सामने 99% भाइयों ने जो ग्रेजुएशन की है वो ग्रेजुएशन ग्वालियर से भैया और जो नरगढ़ में रहे वो अपने आप भैया, कॉलेज जाते नहीं है, स्कूल जाते नहीं है, बीए बीएससी बीएड करके बैठे हुए हैं, शिक्षा बर्बाद हो गई है। तो हमको इन बातों